मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के वक्तव्य के बारे में। और हम अपनी बात रखें, सबसे पहले शब्दशाह जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में आदिवासी विरोध मानसिकता, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का अपमान किया है, दलित विरोधी मानसिकता, जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी संविधान को हाथ में लेके चलते हैं, उन्हीं के इशारे पर रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं कि पूरा भारत, हर नागरिक भारत का, आदिवासी समाज, दलित समाज, महिला, सब आज निंदा कर रही हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी की। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं, बातें तो बड़ी बोलते हैं मुर्मा जी, ध्यान दीजिएगा, आदरणीय नहीं, द्रौपदी मुर्मू जी नहीं, बातें तो बड़ी बोलते हैं मुर्मा जी को हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया, रामनाथ कोविंद जी नहीं, कहते हैं कोविड, रामनाथ कोविंद जी को कोविड बुला रहे हैं, हमने प्रेसिडेंट बनाया। हां, वही बनाए, काहे के लिए बनाए? हमारे लिए बनाए, हमारी संपत्ति छीनने के लिए बनाए, हमारे जंगल छीनने के लिए बनाए। मैं कुछ बड़े प्रश्न यहां से उठाना चाहता हूं। पहला प्रश्न राहुल गांधी जी के लिए है। मैं ये नहीं कहूंगा राउल, मैं नहीं कहूंगा। हमारे समाज की प्रथम जो मूल मंत्र है वो ये है कि आप अपने विरोधी को सम्मान देंगे। और हम तो यहां पे भारत के उच्च संवैधानिक पद की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं। आप मुर्मा जी बुलाते हैं, आप उनके प्रथम नाम से उन्हें संबोधित करते हैं, कोई आदरणीय नहीं, माननीय नहीं, और उसके बाद उनको भूमाफिया बता देते हैं। कहते हैं हमारी संपत्ति छीनने के लिए राष्ट्रपति जी बनी है, हमारे जंगल छीनने के लिए राष्ट्रपति जी बनी है। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी के इशारे पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो इस तरह के आदिवासी समाज विरोधी बयान दे रहे हैं, दलित विरोधी बयान दे रहे हैं, महिला विरोधी बयान दे रहे हैं, संविधान विरोधी बयान दे रहे हैं, इस पे पूरा देश आज थू-थू कर रहा है। हम पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी जी, राजनीति में आप ऐसा विष क्यों घोल रहे हैं? क्या इससे संविधान तार-तार नहीं हो रहा है? दूसरी बात, आप राष्ट्रपति जी के लिए कहते हैं कि उनकी सहभागिता दलितों की, आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनकी जमीन हड़पने के लिए है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इस तरह के आरोप अगर आप उच्च संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों के खिलाफ लगाते हैं, बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के, यह किस तरह का जहर उगला जा रहा है?
ऐसे आप भारत को मजबूत करेंगे? क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका ऐसे निभाएंगे? और हां, अगर भू माफियाओं की आप बात करते हैं, पूरा भारत जानता है अगर कोई परिवार भू माफिया है तो वो नकली गांधी परिवार, जिस परिवार में रॉबर्ट वाड्रा आते हैं जो किसानों की जमीन भी हड़प लेते हैं। मैं इसके साथ आपको कुछ पुराने वक्तव्य जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दिए हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के खिलाफ, वो आपके समक्ष रख रहा हूं, जो दिखाएगा इनकी जहरीली मानसिकता। उदित राज कहते हैं द्रौपदी मुर्मू जी जैसा राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, चमचागिरी की भी हद है। कहती है 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं, खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता चले। उदित राज। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी, आप याद करिए, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव चल रहे थे और अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी थी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए हैं, हमारे लिए क्यों नहीं? आप सोचिए किस तरह की टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी की जा रही है एक महिला के लिए, एक आदिवासी महिला के लिए। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? और मैं आपको याद दिलाता हूं, सजग पत्रकार वहां खड़े थे, उन्होंने कहा अधीर जी राष्ट्रपत्नी आप कह रहे हैं, राष्ट्रपति कहना चाहिए। कोई आत्मग्लानि उन्हें नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बिना रीढ़ की यह हड्डी अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने झुकती है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मेहनत करके, कर्मठता से, ईमानदारी से, कर्तव्य परायणता से आगे बढ़ के देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद तक पहुंचता है तो सबसे ज्यादा ईर्ष्या, जलन होती है तो वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं में होती है। उनका यह मानना है केवल नकली गांधी परिवार के सदस्य ही संवैधानिक पदों पे होने चाहिए। इसके बाद अजय कुमार, कांग्रेस नेता, वो इस हद तक चले गए, उन्होंने कहा माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ईवल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती है, ईवल माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती है। और अब मैं जो आपको दिखा रहा हूं, हम भी तैयारी से आए हैं। अधीर रंजन चौधरी जी पहले तो माफी नहीं मांग रहे थे, जब भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों ने आपत्ति दर्ज करी ऐसे अशोभनीय टिप्पणी पर, तो 29 जुलाई 2022 को एक माफी मांगी गई जिसमें कहा गया दिस इज अ स्लिप ऑफ टंग। ये पत्र है जो अधीर रंजन चौधरी जी ने राष्ट्रपति जी को लिखा था। लेकिन आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी अभद्र टिप्पणी करते हैं तो यह स्पष्ट हो गया है, यह स्लिप ऑफ टंग नहीं है, दिस इज वेरी मच इंटेंशनल। एंड द रिमोट कंट्रोल प्रेसिडेंट गवर्न्ड बाय द फेक Gandhi surname family is following the diktats of Rahul Gandhi. And therefore, if Adhir Ranjan Chaudhary in writing apologized, we ask the very same question, would Mallikarjun Kharge also render an written apology for his distasteful and derogatory remark made against the President of India as well as the former President of India, who represent the
scheduled tribe community and the scheduled caste community, who are epitome of hard work, who have inspired millions of Indians to work hard to rise to the highest constitutional office. उनका असली चेहरा अगर कुछ है तो वो नमाजवादी है। ये नमाजवादी बाबा साहब का संविधान नहीं चाहते हैं। ये नमाजवादी बाबा साहब के संविधान का सम्मान भी नहीं करते हैं। इनको तो चाहिए केवल शरिया कानून, इनको चाहिए हलाला। इनकी समझ है कि केवल एक धर्म विशेष का सशक्तिकरण होगा, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि दलित, महिला, पिछड़ा समाज, इसका सशक्तिकरण हो, इसका नाश करने के लिए कोई आगे आ रहा है तो यह कहना गलत नहीं होगा वो आरजेडी और तेजस्वी यादव हैं। तो मैं इस मंच से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप शरिया 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 करो और भारतीय जनता पार्टी संविधान 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 की बात करेगी। यह बड़े दुख की बात है जिस तरह से कल 9वीं फेल पूर्व उप मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भारत की संसद में पारित कानून वक्फ संशोधन को कूड़ेदान में डाल देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये बड़े सवाल हैं। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? कभी उसकी मूल भावना को चरितार्थ किया है? जो कानून संसद में पारित हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकृति दी, वो कैसे कोई प्रदेश में, वैसे तो आप अगले 50 साल बिहार में सत्ता में आने वाले नहीं हैं, लेकिन क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है, हम सब जानते हैं यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश के लिए इस मामले को ऑर्डर के लिए रिजर्व किया हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, दूसरा सवाल तेजस्वी यादव जी, इतना अराजक रवैया आपका क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना क्यों कर रहे हैं? जब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अभी आया नहीं, आप कैसे कह रहे हैं कि यह कानून असंवैधानिक है? क्या यह पूछा नहीं जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर 9वीं फेल तेजस्वी यादव हो गए, और यह कहना गलत नहीं होगा जंगल राज कैसा होता है। जंगल राज बिल्कुल लालू और तेजस्वी जैसा होता है। जंगल राज का पहला नियम है
संविधान और कानून की धज्जियां उधेड़ दी जाती हैं। बाबा साहब का संविधान तार तार किया जाता है और वही काम विपक्ष में रह के तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और यह स्पष्ट हो गया है कि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आरजेडी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के मन में क्या है? सांप्रदायिक राजनीति करेंगे। जैसा मैंने कहा, हम संविधान 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 कहेंगे, वो शरिया 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 कहेंगे। ध्रुवीकरण करो, हिंदू मुस्लिम करो, सांप्रदायिकता के बीज बो दो। सांप्रदायिक दंगे चाहते हैं ये लोग। मैं सवाल पूछता हूं तीसरा, क्या तेजस्वी यादव ऐसे मंच पे थे जहां पे सरकार से सवाल पूछे जा रहे हों रोजगार पे, विकास पे, कानून व्यवस्था पे? नहीं, तेजस्वी यादव ऐसे मंच पे थे जहां बात हो रही थी शरिया कानून लागू करने की, जहां हमारे संविधान के तहत एक कानून पारित हुआ और उसको कूड़ेदान में डालने की बात हो रही थी। तो एक बात जान लीजिए तेजस्वी यादव, बिहार की जनता, भारत की जनता यह सुनिश्चित करेगी कि जो बाबा साहब का संविधान और हमारे संसद के पारित कानून को कूड़ेदान में डालने की बात कर रहे हैं, उनकी सांप्रदायिक राजनीति को कूड़ेदान में डाल दिया जाए, यह सुनिश्चित होगा। एक सवाल जो कल से लाखों लोग पूछ रहे हैं,